भाजपा के अंदर ब्राह्मण नेता हैं तो ब्राह्मण समाज को क्या उनको वोट देनी चाहिए अगर वो खामोश बैठे हैं और इसके बारे में कुछ नहीं बोले तो? दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी पावे। अब यही होने जा रहा है आगामी चुनावों में। देखिए, क्या भाजपा व आरएसएस ब्राह्मण विरोधी है? तो देखिए हमारी पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वीएस के आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं भारतीय मतदाता संघ के राष्ट्रीय कार्यालय में और आपकी आज मुलाकात करवाते हैं पंडित आदेश फौजी जी से और जानने की कोशिश करेंगे जो आजकल विवाद चल रहे हैं, राजनीति का स्तर जो गिर चुका है, धर्म और जाति को लेकर जो आजकल बात चल रही है, तो इस पर उनके क्या विचार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएस के आवाज न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि आजकल ब्राह्मण, चाहे कोई भी राजनेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का राजनेता हो, ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट है। ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रामचरितमानस के माध्यम से हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में हमारे एक वरिष्ठ मोहन भागवत जी ने एक बयान देकर हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है ब्राह्मणों ने हिंदुस्तान के अंदर जातियों का निर्माण किया है, वर्णों की व्यवस्था ब्राह्मणों ने की है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे से पहले जब मुगल हमारे देश में थे या अंग्रेज हमारे देश में थे, मुगलों में भी इस्लाम धर्म को जो लोग मानते हैं उनमें भी जातियों का प्रावधान है। क्या एक ब्राह्मण मुस्लिमों में जातियां बना सकता है? हम बात करते हैं मुस्लिमों की, तो मुस्लिमों में भी जातियां हैं, वो भी जातियों में बटे हुए हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारे देश के रीति रिवाजों में देखने को मिलता है। चाहे आप इस्लामिक कंट्री बाहर देशों में जाकर देख सकते हैं, जो इस्लामिक कंट्रियां हैं उसमें भी मुस्लिमों के अंदर वर्ण है, जाति है, इस तरह की व्यवस्था है। मुस्लिमों को भी पठान, ठाकुर, राजपूत कहा जाता है क्योंकि वो पहले कभी आर्य रहे हैं, वो सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं। और सनातन धर्म को टारगेट करना हमारे देश में एक प्रथा सी बन चुकी है। चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, सनातन धर्म को टारगेट करता है। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बहुत बड़ा विरोध हिंदुस्तान में देखने को मिला। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ चमत्कार करता हूं। वो एक चमत्कार नहीं थे, वो एक हमारे देश की प्रथा है, वो एक हमारी संस्कृति है। वो अपनी प्रथा के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से लोगों के विचार को सुनते थे और उसी के माध्यम से बागेश्वर सरकार अपने विचार रखते थे। इस तरह की क्रांति देश में होना गलत है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, ये भी निहायत गलत है। ब्राह्मण ने ना जाति की व्यवस्था की है। संविधान की अगर हम बात करें, अगर आप भारत जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हो तो संविधान से उस अध्याय को, उस अनुच्छेद को हटा देना चाहिए जो जाति मुक्त भारत की कल्पना करना चाहता है। आरक्षण की दीवारों को तोड़ना चाहिए। हमारी सरकारें आरक्षण की दीवार को तोड़कर संविधान में संशोधन कर जाति मुक्त भारत का निर्माण कर सकती हैं। सर, आजकल जैसे आपको बताइए कि अखिलेश जी भी आजकल ब्राह्मणों के बारे में बोल रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बोल रहे हैं। तो जो भाजपा के अंदर ब्राह्मण नेता हैं तो ब्राह्मण समाज को क्या उनको वोट देनी चाहिए अगर वो खामोश बैठे हैं और उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे तो? देखो, वोट देना एक अलग मुद्दा है। जो राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्र धर्म की बात करता है और देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, वोट देने का उसको अधिकार है। पर सॉफ्ट टारगेट लोग दलितों को और छोटी जातियों को साधने के लिए इस तरह के वक्तव्य अपनी राजनीतिक विचारधारा से, अपनी राजनीतिक मानसिकता से सामने रखते हैं। क्योंकि दलित और ओबीसी वोटर तकरीबन 60% के आसपास है, जबकि ब्राह्मण वोटर 12% है। और यही देखने को मिलता है कि 12% वोटर जब भी जिस राजनीतिक दल की तरफ रहा है, जिस विचारधारा में मंजा है, उसकी सत्ता हमें देखने को मिली है कि भारत में वही राजनीतिक दल सफल हो पाया है। एक महत्वपूर्ण कौन जो है सर और है कि जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी के लिए या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए एक एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन होती है। तो कोई मतलब नेता बनने के लिए या पत्रकार बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं? तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी के लिए हमने एक शिक्षा का प्रावधान रखा हुआ है, उसकी आयु का प्रावधान है, उसके लिए क्वालिफिकेशन, एक टेस्ट का भी प्रावधान है कि तभी आप एक चपरासी बन सकते हो या किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार के कर्मचारी के लिए आपका चयन हो सकता है। अगर आप
चाहे वो ग्राम पंचायत है और चाहे सबसे बड़ी संसद हमारी लोकसभा या हमारे देश का प्रधानमंत्री नेतृत्व करना चाहे या राष्ट्रपति नेतृत्व करना चाहे, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए भी एक निर्धारित शिक्षा का प्रावधान हो, निर्धारित आयु का प्रावधान हो और उनकी रिटायरमेंट की आयु निश्चित की जाए कि इस समय तक कोई भी राजनेता देश का या प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, अपनी विधानसभा या लोकसभा या ग्राम पंचायत या सदनों का नेतृत्व कर सकता है। उसके लिए टेस्ट का भी प्रावधान होना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति अगर किसी विधानसभा में चुनकर आता है और विधायक वो मंत्री बनता है, उस विधानसभा के लिए या उस लोकसभा के लिए या उस प्रदेश और देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि एक अच्छा पढ़ा लिखा नेतृत्व अगर किसी प्रदेश का या किसी देश का नेतृत्व करता है, वो उस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो सर, ये जो अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो विवाद आजकल हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता है जो बहुजन समाज पार्टी में भी अपनी राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत की थी और सपा में भी रहे और कुछ समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भी गुजारा है। उनका हमेशा विवादों से नाता रहा। वो एक शब्दों पर विवाद चाहते हैं। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में लखनऊ के अंदर एक कार्यक्रम के बीच में कहा कि रामचरित्र मानस में एक पंक्ति है जो शूद्र को अपमानित करती है, जबकि उस शूद्र का मतलब कुछ और है। शूद्र का मतलब दलितों से नहीं है, शूद्र का मतलब किसी विशेष जाति से नहीं है, शूद्र का मतलब जो उसमें समझाया गया है वो कम पढ़े लिखे से है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस का अपमान किया है, ब्राह्मण पहले से जागरूक रहा है और वो परशुराम का वंशज है। वो शस्त्र को चलाना भी जानता है और शास्त्र का भी ज्ञाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे कोई और भी नेता रहा हो, जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा उसका सम्मान हमारा देश का ब्राह्मण नहीं करेगा, उसको जमीन पर लाकर ही छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।